राजस्थान के घर घर में लगेगा अब स्मार्ट मीटर, बिजली का बिल भी आएगा कम, पोस्टपेड और प्रीपेड की तरह मिलेगी सुविधाएं। राजस्थान के सभी बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर से लैस होंगे। करीब 1.43 करोड़ कनेक्शनधारियों के स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द शुरू होगा। इस पर 14,037 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये काम 27 महीनों में पूरा होगा, तभी केंद्र सरकार से सब्सिडी मिल सकेगी। खास बात है कि स्मार्ट मीटर में पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। प्रीपेड सुविधा यानी जितने का रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली जला सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में 15 पैसे यूनिट की छूट भी मिलेगी। वहीं उपभोक्ता मीटर को वहीं से ही रिमोट कंट्रोल के जरिए मॉनिटर कर पाएंगे। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में लोहा से ही गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर मात्र 3 घंटे में आरोपी उमराव उर्फ कालू मेघवाल पुत्र गीसाराम निवासी तोला से ही को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि घटना के संबंध में शुक्रवार को तोला से ही गांव निवासी ईश्वर सिंह मेघवाल 55 की रिपोर्ट दी गई कि दोपहर में उसका छोटा भाई संदीप उर्फ जिंदा घर से निकला था, रात को वापस नहीं आया। सुबह उससे सूचना मिली कि संदीप का शव गांव के रास्ते के चेतन का टीबा पर पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो उसके भाई के शरीर पर पीछे से चोट के निशान थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर जानलेवा हमला किया था। प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में सिस्टम में बदलाव करने की प्लानिंग की जा रही है। राज्य सरकार जल्द टैक्स और शुल्क प्रणाली में नियम अधिनियम में संशोधन करते हुए सरलीकरण करने जा रही है। इसके लिए टैक्स और फीस कोर्ट प्रकरणों का शीघ्र निर्धारण, कानून नीति में संशोधन और ऑनलाइन ऑफलाइन सेवा सरलीकरण, स्वच्छ भारत मिशन के लिए एसओपी और आवारा पशुओं के निस्तारण के लिए 6 कमेटियां राजस्थान में गठित की गई हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, विधायक इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर हैं। उनको दौरे कम करने चाहिए। दिल्ली जयपुर अप डाउन बंद करना चाहिए। जनता के काम करने चाहिए। सरकार के अब 9 महीने हो गए हैं, जमकर काम करना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। रविवार को जोधपुर आए गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे आएंगे और नेताओं के चेहरों की चमक धीरे धीरे उतर रही है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में डेंगू फैल रहा है। सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं राजस्थान सरकार ने गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री का करारा जवाब दिया है। लिखा है कि खुद मियां फजीयत औरों को नसीहत। किसान मुख्यमंत्री के शानदार काम से बौखला गए हैं गहलोत। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का तेजी से होता विकास हजम नहीं हो रहा है और वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रदेश के विकास के एजेंडे में अड़ंगे डालने का काम कर रहे हैं। जोगाराम पटेल ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई, युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों का सम्मान, जल उपलब्धता के लिए मजबूत फैसले और बिजली में आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम और अब तक 90,000 नियुक्तियों का कैबिनेट फैसला देखकर अशोक गहलोत की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे शानदार फैसले किसान कौम का मुख्यमंत्री तीव्र गति से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत और डोटासरा जनता के झूठे बयानों में बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 88,000 पदों पर होगी भर्ती। सफाई कर्मियों की भर्ती होगी, जिसमें नगर निगम में सफाई कर्मियों की 23,820 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। सफाई कार्य में अनुभव के आधार पर ही भर्ती होगी और लॉटरी के माध्यम से नगरीय निकायवार सफाई कर्मचारियों का चयन होगा। वहीं 5,000 वाहन चालकों की भर्ती का भी होगी। 10वीं पास की न्यूनतम योग्यता और ड्राइविंग लाइसेंस धारक कर सकेंगे आवेदन। लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। वहीं 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी होगी भर्ती। लिखित परीक्षा के आधार पर 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन। वहीं मंत्री खर्रा ने बताया कि राजस्थान के तहत राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने के लिए
भजनलाल सरकार लगातार उठा रही है कदम, जिससे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक पहल के आधार पर ये अर्थव्यवस्था 350 अमेरिकी डॉलर बिलियन बनाई जाएगी। मंत्री खर्रा ने बताया कि हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं राजस्थान एसओजी ने ट्रेनी एएसआई भाई बहन को किया गिरफ्तार। एसओजी में दिनेश कुमार पुत्र भागीरथ रैंक 99 और प्रियंका कुमारी पुत्र भागीरथ रैंक 132 निवासी देदुआ जालोर को गिरफ्तार किया है। उन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा गया है। प्रियंका कुमारी ने अपने भाई दिनेश के सहयोग से पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण, जो कि पुलिस से बर्खास्त सब इंस्पेक्टर है, ने जयपुर में 200 फीट बाईपास पर एक इनोवा कार में परीक्षा से पूर्व पेपर पढ़ाया था। इसी प्रकरण में कई अन्य अभ्यर्थियों को भी एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें मंजू बिश्नोई बाड़मेर की बहन संतोष को भी गिरफ्तार किया है। दोनों बहन भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में रविवार को बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। ग्वालियर के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 127 रन बनाए, वहीं भारत ने 11.5 ओवर में ही 3 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने विनिंग 6 लगाया। पिछली बॉल पर उनके हाथ से शॉट खेलते हुए बैट भी छूट गया था। तेज गेंदबाज मयंक यादव व ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने इस मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। वहीं दौसा जिले के लालसोट बस स्टैंड पर तेज रफ्तार डंपर ने कई बाइक सवारों को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण वह बस से भिड़ा और भीड़ में घुस गया। दोनों ही वाहनों के नीचे दबने से 15 लोग दब गए थे। 10 गंभीर घायलों को लालसोट और दौसा जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट सुबह 11:30 बजे हुआ। बस व डंपर के नीचे फंसे घायलों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। स्थानीय नेताओं ने हादसे के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया। वहीं चूरू में होटल सन सिटी पर फायरिंग के मामले में पुलिस की ओर से पकड़े गए 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को कोतवाली पुलिस ने बाजार में पैदल घुमाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी को शहर के मुख्य बाजार